ओम श्री नीलकंठाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आज हम नीलकंठ महाराज का एक अघोर मंत्र है जिसका विधि विधान आपको बताने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग इसका जाप करते हैं, जिस तरह से इस मंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, वह विधि विधान आप इस वीडियो में जानेंगे। नीलकंठ महाराज का यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार की ग्रह बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है, हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप मुक्ति पा सकते हैं। सर्व प्रकार के रोगों में भी यह मंत्र बहुत ही प्रभावशील है। भगवान भोलेनाथ का यह मंत्र वैसे तो श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिखा देता है। यदि आप जाप ताप नहीं कर सकते, साधना सिद्धि नहीं कर सकते, तो यह मंत्र संगम आप श्रवण ही करिए। लगातार मंत्र को श्रवण करने से आपके जीवन से, मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। घर के किसी भी कोने में नकारात्मक ऊर्जा हो, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ तंत्र के जनक माने जाते हैं और तंत्र से संबंधित जितने भी परेशानियां होती हैं इस मंत्र के प्रभाव से समाप्त हो जाती हैं। भगवान भोलेनाथ का यह नीलकंठ मंत्र, या कहा जाए नीलकंठ अघोर मंत्र, नीलकंठ स्त्रोत से लिया गया है, या कहा जाए तो शिव नीलकंठ माला मंत्र से लिया गया है। माला मंत्र या स्त्रोत बहुत बड़े होते हैं जिनको सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि बहुत शब्दों की संख्या होने के कारण उनका हम जप नहीं कर सकते। उसी में से यदि हम छोटे से मंत्र का जापन करते हैं तो वह सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि रामायण बहुत बड़ी चौपाइयों का संगम है, उनमें से एक छोटी सी चौपाई, नासे रोग हरे शपीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, एक छोटी सी चौपाई का ही हम यदि जापन करते हैं तो ये अकेली चौपाई सिद्ध हो जाती है और हमारे जीवन के कष्ट हरने लगती है। इसी प्रकार बड़े स्त्रोत से यदि हम छोटे मंत्र को सिद्ध करते हैं तो ये बहुत जल्दी ही प्रभाव में आ जाते हैं और सिद्ध होकर हमारी बाधा का हरण करने लगते हैं। नीलकंठ महाराज का यह मंत्र एक बार हम लोग श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण करने से मंत्र की शक्ति का आपको एहसास तो होगा ही होगा और मन की, तन की और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी। यह वैसे मंत्र का एक संगम है और इसमें कुछ ऐसे बीज लगाए गए हैं जो नकारात्मक ऊर्जाओं को खदेड़ कर रख देते हैं, जलाकर भस्म कर देते हैं। इसलिए इस मंत्र को एक बार आपको श्रवण करके अवश्य ही देखना चाहिए। चलिए भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र को श्रवण करते हैं और फिर इसका हम आपको शॉर्ट में विधि विधान बताते हैं। ओम नमः शिवाय महादेवाय नीलकंठाय आदि रुद्राय घोर मंत्राय घोर रुद्राय घोर भद्राय सर्वभयहराय मम सर्व कार्य फल प्रदाय हनहनाय आम 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 टन 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 घ्रीं 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 हर हराय सर्वघोर रूपाय त्र्यंबकाय विरूपाक्षाय ओम ह्रौं ह्रः ह्रीं ह्रः ग्रं 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 ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः छां छीं छूं छैं छौं छः ओम नमः शिवाय घोर प्रलय प्रचंड रुद्राय अपरमत वीर विक्रमाय अघोर रुद्र मंत्राय सर्वग्रहोच्चाटनाय सर्वजन वशीकरणाय सर्वतोमुखमां रक्ष रक्ष शीघ्र ओम फट स्वाहा ओम छां छीं छूं छैं छौं छः ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रिभुवन संजुरत देवग्रहाणं दानवग्रहाणं ब्रह्म राक्षस ग्रहाणं सर्वपाद ग्रहाणं सर्ववेताल ग्रहाणं शाकिनी ग्रहाणं डाकिनी ग्रहाणं सर्वभूत ग्रहाणं कामिनी ग्रहाणं सर्वपिंड ग्रहाणं सर्वदेश ग्रहाणं सर्वपश्मार ग्रहाणं हन 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 भक्षय 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 विरूपाक्षय दह 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 हूं फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है भैया, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसको लगातार श्रवण आप करके देखिए तो आपको इसकी शक्ति का एहसास हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और लगातार इस मंत्र को श्रवण करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मंत्र को कंठस्थ करिएगा और कंठस्थ करने के बाद किसी भी सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन या कालाष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से आप पूजन करिएगा। ठीक है, स्नान ध्यान अक्षत पुष्प धूप दीप
दीप नैवेद्य, ये सारी सामग्री भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करने के बाद उनके सामने एक दीपक जला लीजिएगा और बैठ जाइएगा। मंदिर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, घर में करें तो भी बहुत अच्छी बात है। घर में शिव जी का कोई चित्र स्थापित कर लीजिएगा, या छोटी छोटी शिवलिंग हर घर में होती हैं, तो उसका बढ़िया से गंगा जल से, सादा जल से स्नान कराने के बाद पंचामृत स्नान कराइएगा, तिलक करिएगा, अक्षत चढ़ाइएगा, फूल चढ़ाइएगा। इसके बाद उनको धूप दीप नैवेद्य दिखाइएगा और फिर उनके सामने बैठ जाइएगा। रुद्राक्ष की माला ले लीजिएगा, क्योंकि मंत्र बड़ा है, ठीक है। तो इसका एक दिन में आप 108 बार भी जापन करते हैं तो भी बहुत है। लेकिन आप लंबे समय से कष्टों से ग्रस्त हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। सोमवार के दिन आप एक माला इसकी कम से कम जाप करिए। मंत्र चूंकि बड़ा है तो आप लंबा जाप तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने जीवन में आदमी 1-1.5 घंटे का समय निकाल लेता है और इस मंत्र की एक माला करने के लिए 1-1.5 घंटे बहुत होता है। एक माला जाप कर लीजिए, सामने दीपक जरूर जलाइएगा और जाप करने के बाद थोड़ी सी अग्नि जला लीजिएगा, उसमें 5 आहुतियाँ इसी मंत्र की पाठन करते हुए डाल दिया करिए। अपने आसन के नीचे जल छिड़का करिए और आसन के नीचे जो जल छिड़का है उसके ऊपर स्पर्श करके आप आसन से उठ सकते हैं, अपने दैनिक कार्य में लग सकते हैं। ऐसा आपको प्रयास करना है कि 11 दिन तो कम से कम आप कर ही पाएँ। 11 दिन होते होते आप देखेंगे कि आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होने लगा। भूत प्रेत शक्तियाँ, शत्रु के द्वारा जो घात चलाए जाते हैं वो सब समाप्त हो गए हैं। रोग जो हमारे शरीर में भूत प्रेत शक्तियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, उन रोगों में आराम लग गया। ऐसा आपको पहले दिन से ही शायद एहसास हो जाएगा, लेकिन सब्र रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मंत्र तंत्र सब्र का विषय होते हैं, श्रद्धा का विषय होते हैं। जब इनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ये अपना कार्य निश्चित रूप से करते ही करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से इसका जाप करिएगा और 11 दिन जाप करने के बाद लास्ट में दिन बढ़िया से एक छोटी सी बेदी बना लीजिएगा और उस बेदी में प्रयास करिएगा कि आप इसी मंत्र की 108 बार आहुतियाँ डाल पाएँ। समय जरूर लगेगा, लेकिन देखिए कुछ पाने के लिए हमें समय तो थोड़ा सा देना ही पड़ेगा। अब ऐसे आसानी से तो कुछ हो नहीं सकता भैया, ठीक है। तो बढ़िया से इसकी 108 आहुतियाँ डालिएगा, भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करिएगा। क्षमा याचना करने के बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं। बस इतने में ही आपकी जो बाधाएं हैं उनका शमन हो जाता है। लेकिन इस मंत्र का जैसा कि हमने बताया था कि आप झाड़ा फूकी में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मंत्र को पूरी तरह कंठस्थ जब आप कर लेंगे तभी आपको जप पे बैठना है। हवन करने के बाद कभी भी इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। झाड़ा किन किन चीज़ों में लगा सकते हैं? तरह तरह के हमारे जीवन में रोग होते हैं, यहाँ तक कि बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, बिच्छू दंश हो गया, और भी तरह तरह की गठिया बात हो गई, तमाम प्रकार के रोग होते हैं। आप चाहें तो किसी भी रोग में झाड़ा लगा सकते हैं जो दर्द देने वाला रोग हो। ऐसे रोगों में आप यदि इस मंत्र से झाड़ा लगाएंगे तो 5-10 सेकेंड ही आपको इंतजार करना पड़ेगा, उतने में ही इस मंत्र के प्रभाव से शरीर में आराम लग जाएगा। आप अपने घर में भी झाड़ा लगा सकते हैं और परोपकार में यानी दूसरों की बाधा हरण करने के लिए भी झाड़ा लगा सकते हैं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियों से परेशान है तो भगवान भोलेनाथ के अलावा और कोई मंत्र ज़्यादा प्रभावशील समझ में नहीं आते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंत्र का यदि हम प्रयोग करते हैं तो एक ही बार में समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र से भी आप भूत प्रेत व्याधि, नकारात्मक ऊर्जा, नज़र, टोना टोटका, यहाँ तक कि शत्रु ने कोई तरह का तंत्र चला दिया गया हो, उसमें भी आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं व्यक्ति के ऊपर, और यह मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा, आपको निराश नहीं करेगा, तुरंत ही बाधाएं दूर हो जाएंगी। झाड़ा लगाने का तरीका बहुत आसान है। मंत्र को एक बार पाठन करिएगा, कान में फूंक लगा सकते हैं आप, इतना काफ़ी होता है। आपको लगता है कि शरीर के अंदर खिलाई पिलाई जैसी बाधाएं हो सकती हैं, शरीर के अंदर मन में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, तो इस मंत्र से जलोभिमंत्र करके चेहरे पर छींटे लगा सकते हैं और जल का पान भी करवा सकते हैं। ही इस मंत्र की शक्ति का आपको एहसास हो जाएगा और बाधाएं शरीर से दूर हो जाएंगी। बाकी आप चाहें तो देखिए मंत्र तंत्र रिसर्च का विषय होते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीके भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात और हमारी ध्यान से सुनिए, लंबे समय से आप झड़वा फुकवा के परेशान हैं, जगह जगह जाके परेशान हैं, आराम नहीं लग रहा है, तो इस मंत्र का जापन जरूर करिएगा। आपकी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। क्योंकि इस मंत्र का हमने कई बार आजमाइश किया है, जब ज़्यादा कष्ट होता है और किसी को हम सलाह दे दें कि इस मंत्र की एक माला सोमवार के दिन जपना शुरू कर दीजिए। डेली कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार के सोमवार ही करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से 2 ही सोमवार या 3 सोमवार गुजर पाते हैं और उसके जीवन से जो शत्रु के द्वारा चलाई गई तंत्र विद्या होती है, भूत प्रेत बाधा होती है, इससे तो उसे 100% मुक्ति मिल ही जाती है। और बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग हैं जो व्यक्ति इस मंत्र का डेली जापन करता है, नहीं कर पाते भैया एक माला 11 बार ही पढ़िए ना, डेली 11 बार भी आप डेली पढ़ने लगते हैं तो रोगों में आपको राहत महसूस होना शुरू हो जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा।
बाकी यह मंत्र नीलकंठ एक स्त्रोत है, नीलकंठ माला मंत्र है, या कहा जाए इससे माला मंत्र है, उससे इस मंत्र को लिया गया है। और यह 2 मंत्रों का संगम है भैया, अकेला मंत्र नहीं है, 2 मंत्रों का संगम है। वैसे नीलकंठ स्त्रोत में बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से 2 मंत्रों का यह संगम है और बहुत प्रचंड संगम है। इस मंत्र का हमने समझ लीजिए ऐसी जगह प्रयोग किया कि किसी को यदि बिच्छू दंश हो गया, इस मंत्र से हमने फूंक लगा दी, मात्र चुटकी बजाने से बिच्छू दंश खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं सारी बातें हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।